Good morning friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe, share our YouTube channel and press bell icon. आज की क्लास में हम NCERT मैथ क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन के लिए हम देखते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हम लोगों ने लाइन्स, एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा है। ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का जो पेयर है, दो एंगल दिया हुआ है और उसका एंगल का जो सम हो 90 के इक्वल हो जाए तो क्या होंगे? वो पेयर्स को बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? जब दो एंगल्स दिया हुआ है उसका सम क्या हो 180 के इक्वल हो जाए तो उस पेयर को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। आप ऑलरेडी इस पे प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए होंगे। और ये आज के क्लास में हम लोग 3rd नंबर पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? इसको हम आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट्स को देखेंगे। एग्जांपल्स 4 लिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले दो एंगल्स बन रहा है। चारों फिगर में क्या है? दो एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। और इसमें 3 भुजाएं दिया हुआ है, सब में 3 भुजा है। अब इसी पे हम लोग डिस्कस करना है। तो फिगर 1 को हम लोग देखते हैं। फिगर 1 में क्या है? एंगल 1 जो है कौन कौन सा इसमें क्या है? एंगल्स किसके द्वारा बनेगा? एंगल्स बनने के लिए आपको क्या है? वर्टेक्स होगा और क्या होगा? आर्म, या इसको साइड भी बोलेंगे, साइड होगा या आर्म्स होंगे और क्या होंगे? वर्टेक्स। तो यहाँ पर एंगल में ए बी और बी सी क्या है? दो आर्म है और बी आपका वर्टेक्स हो गया। एंगल 2 के लिए बी सी और सी डी क्या हो गया? दो आर्म हो गया और इसका सी क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। यानी बी और सी यहाँ पे दो वर्टेक्स हो गए। बी सी आपका ये जो आर्म है क्या है? दोनों एंगल्स के लिए कॉमन हो गया। यही हमने इसमें देखा। फिगर सेकेंड में एंगल 1 और एंगल 2, इसका एंगल 1 का वर्टेक्स क्या है? एफ है। एंगल 2 का वर्टेक्स क्या है? जी है। इसमें आर्म कौन कौन से हैं? 1 का ई एफ और एफ जी। एंगल 2 का आर्म कौन है? एच जी और एफ जी। तो हमने क्या देखा? 1 और 2 एंगल्स में एफ जी क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। अब आइए फिगर सेकंड में, थर्ड में, इसमें भी दो एंगल बन रहा है। एंगल 1 क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिनोट किया गया है, बड़ा सा एंगल है, यानी आई जे के एंगल 1 है। एंगल 2 क्या है? ये है एल जे के, आपका एंगल 2 है। तो इसमें जे के आपको क्या है? कॉमन आर्म है और जे क्या है? आपका कॉमन वर्टेक्स है। इसी तरह से फिगर फोर्थ में 1 और 2 क्या बन रहे हैं? दो एंगल्स बन रहे हैं। दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है? एन है। इसमें आर्म्स देखते हैं। 1 का आर्म्स कौन है? एंगल 1 का आर्म एम एन और एन ओ। एंगल 2 का आर्म कौन सा है? एन ओ और एन पी। तो मैंने क्या देखा इसमें? एन ओ जो है दोनों एंगल्स में क्या है? कॉमन है। इसी तरह से फिगर, अब हम लोग इसको ये नेट रिजल्ट को हम लोग इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या बोलता है इसका कि ए पेयर ऑफ एंगल्स
प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए सच ए वे। फर्स्ट नंबर कंडीशन, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। उसके पास क्या होना चाहिए, दोनों के पास सेम वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, दे हैव ए कॉमन आर्म। उन दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ ए कॉमन आर्म, आइदर ऑन साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के साइड में होना चाहिए, एक वन साइड होना चाहिए, एक दूसरे साइड होना चाहिए, आइदर ऑन साइड्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स का जो पेयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स। डिफिनीशन क्लियर होगा। फर्स्ट क्या है, कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दो वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, एक ही वर्टेक्स। एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तीन आर्म में एक क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। और दो जो क्या है, आर्म जो है जो कि कॉमन नहीं है वो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के आइदर साइड होना चाहिए, ऑन आइदर साइड। तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब भाई एडजेसेंट एंगल हैज ए कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल के पास क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है एंड ए कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। लेकिन कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स। तो ऑलरेडी इस सारे कंडीशंस को हम देखेंगे कौन सा फुलफिल कर रहा है फिगर में। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स नहीं है, बी और सी दो, फिगर 1 में दो वर्टेक्स बन रहा है। फिगर 1 में आपको क्या है, दो वर्टेक्स बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। फिगर सेकंड में एफ और जी क्या हो रहा है, दो वर्टेक्स है, हमें क्या होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिगर नंबर थर्ड, दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स दिखाई दे रहा है जे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो कॉमन आर्म है इसमें, ये दोनों एंगल, ये आर्म जो है दोनों के लिए है, कॉमन हो गया। और दूसरा थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है कि ये जो कॉमन आर्म नहीं है, यानी ये और ये कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, यानी इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, जेके के आइदर साइड, एक इस साइड और एक दूसरा अपोजिट साइड है। तो ये आपको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। ओ सॉरी यहाँ पे क्या है, ये एंगल्स बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला हो गया। तो ये बड़ा वाला जो है कहाँ से बन रहा है, जेके से लेकर बन रहा है। तो कोण 1 जो है क्या है, जेके, के, जे और आई। तो इसका जेके क्या है, कॉमन हो गया। यहाँ पे एल जे के यहाँ पे कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, लेकिन ये जो आर्म कॉमन नहीं है वो क्या है, दोनों एक ही साइड में है, इसलिए क्या होगा, हमें एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इतना दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ पर मिस्टेक हो गई। इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में दो कॉमन वर्टेक्स है, सॉरी इसमें क्या है, दोनों, इसका वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है कॉमन हो गया। एक आर्म को क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों एंगल में एक आर्म ये क्या है, कॉमन हो गया। और दो जो आर्म बच रहे हैं एक दूसरे को क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो एक इस साइड है और एक दूसरा इधर है, तो ये आपको क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। यानी सिंपल सी डिफिनीशन है, तीनों पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे, उसको बताएंगे कि एडजेसेंट है कि नहीं। इसी तरह से आपका होमवर्क है, देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आर द एंगल्स मार्क्स 1 and 2 एडजेसेंट। 1 और 2 ये जो दिया गया है एडजेसेंट है, इफ़ दे आर
इफ़ दे आर नॉट से वाई, आपको बताना है क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है, सेम है। कॉमन आर्म्स देखेंगे तो 1 और 2 के लिए क्या है, कॉमन है। और इसका जो कॉमन आर्म नहीं है वो क्या है, इस आर्म के अपोजिट है, एक इधर है और एक इधर साइड है। तो ये आपको क्या होगा, एडजेसेंट होगा। उसी तरह से फिगर सेकंड और फिगर थर्ड को आप स्वयं घर पे चेक करेंगे। इसका आंसर लास्ट में दिया जा रहा है। इसका फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, बताएंगे इसमें कौन सा एडजेसेंट एंगल का पेयर है। अब ये फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल। आपको बताना है एंगल ए ओ बी, एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, सेकंड आप घर पे सॉल्व करेंगे। ए ओ बी और बी ओ सी क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे ए ओ बी ये वाला एंगल हो गया, बी ओ सी ये वाला हो गया। इस दोनों एंगल में देखेंगे वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म हो गया। जो आर्म कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के इस कॉमन आर्म के इर्द गिर्द होना चाहिए, इधर साइड होना चाहिए। तो एक इधर है, यानी आपका ए वाला जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल है। वैसे आप बी वाला घर पे चेक करेंगे। अब ये नेक्स्ट थिंक डिस्कस एंड राइट, आपको सोचना है और इसको बताना है। फर्स्ट नंबर क्या करें, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री। मैं एक को चेक कर देता हूँ और 3 क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करेंगे। कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो। तो 2 एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। तो 2 एडजेसेंट एंगल, 2 एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो, 180 के इक्वल आ सकता है, तो सप्लीमेंट्री हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या 2 एंगल्स को, 2 एडजेसेंट एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, मतलब दोनों का एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो सकता है, आपको बताना है। कैन, थर्ड नंबर, इसका आंसर लास्ट में मैं दे रहा हूँ। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी एडजेसेंट एंगल। क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स जो 180 से बड़ा हो, 2 एंगल 180 से बड़ा है, उसको जोड़ेंगे तो क्या एडजेसेंट एंगल होगा, आपको चेक करके बताना है। कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या एक एक्यूट एंगल और दूसरा क्या हो, बी एडजेसेंट टू ऑब्ट्यूज। एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है, तो एडजेसेंट हो सकते हैं, आपको चेक करना है, घर पे सोचिए। इसका आंसर मैं लास्ट में दे रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपको लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर पेयर किसे बोलेंगे, रैखिक युग्म क्या है। तो सबसे पहले मैं फिगर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिगर में यहाँ जो दे रहा है, ये लीनियर रोड मीटिंग विथ अनदर रोड, एक लीनियर रोड है, एक दूसरी रोड इस पे आकर मिल रही है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 2 एंगल्स बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं। अब आइए फिगर सेकंड में, ये लीनियर रिवर विथ अनदर रिवर, एक लीनियर रिवर दूसरा रिवर यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 1 और 2। तो हमें क्या देखना है, लीनियर पेयर होता क्या है। तो लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल इसके पहले हमने डिस्कस किया, तो उसी का क्या होगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट। हमने क्या देखा था, जो साइड कॉमन नहीं है तो नॉन कॉमन साइड होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यही कंडीशन को चेक कर लेना है। एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन साइड से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। दैट्स क्लियर, बहुत ही आसान शब्दों में हम कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एडजेसेंट एंगल को पहचानना है, उसके बाद हम लीनियर पेयर को देखेंगे
यानी जो नॉन कॉमन साइड्स है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट यानी लीनियर हो जाए, तो उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। आइए हम इसको मैथ के से सॉल्व करते हैं। इसको फिगर थर्ड में दिया हुआ है ए बी सी एक एंगल बन रहा है, दूसरा सी बी डी एक एंगल बन रहा है। तो क्या कर रहा है, ए बी ए सी सॉरी यहाँ पे बी ए सी नहीं लिखेंगे, लेकिन ए बी सी एंगल जो होना चाहिए, इसका जो वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड डी बी सी, ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। डी बी सी आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, एडजेसेंट एंगल का पेयर है। लाइन ए बी एंड बी सी फॉर्म ए लीनियर लाइन। अभी मैंने बताया था क्या होना चाहिए, जो नॉन कॉमन है वो क्या होना चाहिए, लीनियर लाइन का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये जो होगा आपको लीनियर पेयर होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में ये हो गया, तो रिजल्ट हम क्या देखते हैं, रिजल्ट के देखते हैं। वी कैन से व्हेन सम ऑफ मैथमेटिक्स के टर्म में अगर मैं बात करूं, तो व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, देन एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो एडजेसेंट एंगल का पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। डायरेक्ट ये रिजल्ट हो गया, यानी यहाँ पे जब लीनियर हो रहा है तो क्या है 180 के बराबर हो गया, यानी एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 हो जाता है तो क्या होगा, लीनियर पेयर। आसान से शब्दों में है। अब आइए हम होमवर्क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, या क्या दो एक्यूट एंगल्स जो होंगे लीनियर पेयर बना सकते हैं। एक्यूट 90 से छोटा होगा, तो जो दो 90 से छोटा को जोड़ेंगे तो 180 से छोटा होगा, तो वो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड मैं ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ, इसका आंसर लास्ट में है। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें, कैन टू ऑब्टूस एंगल फॉर्म ए लीनियर, ऑब्टूस में क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा, दो 180 से जोड़ेंगे तो क्या एक लीनियर पेयर बनेगा कि नहीं, आपको सॉल्व करना है। सोचिए और इसका आंसर लास्ट में दे रहे हैं। कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, दो राइट एंगल्स लीनियर पेयर बना सकता है। 90-90 जोड़ेंगे तो क्या लीनियर पेयर होगा, आपको बताना है। ट्राई दीज, इसको घर पे सॉल्व कीजिए, एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिगर नंबर 1, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये पेयर जो है लीनियर पेयर है कि नहीं। फिगर 1 में 140 और 40, तो लीनियर पेयर के लिए क्या होगा, लीनियर पेयर के लिए क्या होगा 140 + 40 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पेयर है। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड और फोर्थ आप घर पे सॉल्व करें और इसका आंसर आप खुद से चेक करें। इसका आंसर लास्ट में दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।